प्रार्थना बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अरे हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू कर फोर्थ चैप्टर सॉरी शुरू करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फोर्थ चैप्टर विच इज पेज नंबर 91 ऑफ इनसाइट्स इनटू भगवद गीता। इस चैप्टर का नाम है योगा ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन थ्रू नॉलेज। ओके, और इसको ज्ञान योग, संन्यास योग ऐसे कहा गया है। यानी संन्यास लेना है, लेकिन ज्ञान के साथ, सोच समझ कर। जो भी छोड़ना है वो सब सोच समझ कर, अग्री करके, विलिंगली हमें जो भी करना है वो करना है। तो यहाँ पे ज्ञान और योग और संन्यास योग ये दोनों आता है। It seems necessary to refer to aspects of symbolism incorporated in the Vedic culture and referred to in the Gita by Krishna himself. Symbolism constitutes a significant aspect of culture because people at large find it difficult without it to have a sustained awareness of the fundamental principles of religion or the fundamental aspects of reality. हम जो चीज को सत्य कहते हैं, जो बेसिक धर्म, जैसे अभी अभी हमारे लिए इन शब्दों का मतलब बदल चुका है, राइट। ऑलरेडी हमें उन्होंने समझाया धर्म किसे कहते हैं, राइट। तो ये जो सत्य है, ये सारे चीजों को हमारा माइंड पकड़ नहीं सकता और हम इसे सस्टेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है, ये अगर रूप रंग आकार है तो इसको उस चीज पर एकाग्र होने के लिए इजी होता है। इट्स इजी फॉर द इफ यू वी कांट फोकस ऑन द एब्स्ट्रैक्ट। okay, if you tell somebody focus on the space or focus on the air, it becomes difficult because there is you cannot see it, right। तो यहाँ पे वो कहती है कि इसलिए चिन्ह का यूज किया जाता है, या सिंबॉलिक हम लोग कहते हैं ना। जैसे अब फॉर एग्जांपल ले लो, प्रणव जो है, हम कहेंगे कि भाई ब्रह्मांड का वाइब्रेशन, द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। सो फोकस ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। वी डोंट नो व्हाट द वाइब्रेशन इज, we can't, the brain cannot focus on it. But when it is given a shape and when it is given a look, which is omkar, right? So when you have that symbol in front of your mind, then the mind can focus on the rupa, the omkar. So that is what she is saying over here. लेकिन होता क्या है कि हम लोग सिंबॉलिक सब बनाए हैं। ओम बनाया है, श्री है, बहुत सारी चीजें हैं जो चिन्ह जिसको हम कहेंगे। लेकिन हम उसको उसकी गैर समझ बहुत करते हैं। जो मतलब से जो अर्थ लगाना चाहिए वो अर्थ नहीं लगाते और उसको हम अलग से समझते हैं। तो वो सही समझना बहुत जरूरी है, ऐसा वो यहाँ कह रही है। अलॉन्ग विद द वर्बलाइज्ड डिस्क्रिप्शन, तो एक तो हम शाब्दिक वर्णन करते हैं। हम कहते हैं ना, देखो आत्मा, अब आत्मा पे फोकस करो। अब आप आत्मा जो निराकार है, जो जिसको रूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस पे कैसे फोकस करेंगे। तो हम शब्द में वर्णन करते हैं। देखो ये आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है, आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा वैसा नहीं है, सब कुछ चला गया तो जो बचता है वो आत्मा। तो शाब्दिक वर्णन जो हम देते हैं, so that is what she is talking about over here, verbalized description decorated by concepts and ideas। तो एक दो शाब्दिक वर्णन होता है और उस पे हमारी संकल्पना होती है। Human society developed a variety of symbols which have been kept alive through formal structured ceremonies called as rituals। तो rituals यानी जो क्या कहेंगे, रीति रिवाज या कर्म कांड जो हम करते हैं ना, तो वो जो भी हम एक्शन में जो भी हम भगवान का करते हैं, तो वो रिचुअल्स में हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे देखो, अगर आप कोई भी एक पूजा ले लो, सत्यनारायण पूजा सबके यहाँ होती है, राइट।
तो कलश का कुछ मतलब होता है, उसके ऊपर नारियल ही रखा जाता है। नारियल और कलश के बीच में 5 खाने के पान, बीटल लीफ है ना, हम लोग पान रखते हैं। 5 ही क्यों रखते हैं, राइट? वो चौरंग पे रखा रहता है, तो चौरंग ही क्यों चाहिए? क्यों कोई अलग आकार का टेबल नहीं होता, राइट? एवरीथिंग हैज अ सिंबल। सो रिचुअल्स में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सुपारी, हम सुपारी रखते हैं तो उसका अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है। We have seen the metaphysical and philosophical aspect of yajna, which refers to the act of pouring the fullness of your being in every moment of life. अब देखो, जैसे ये शब्द है यज्ञ, हमने यज्ञ को क्या समझा? लास्ट टू लास्ट चैप्टर में उन्होंने यज्ञ इस शब्द को समझाया था। क्या समझाया था? हमारा पूरी एकाग्रता से, तन मन सब कुछ हमारा लगा के अगर हम कुछ करते हैं, पूर्णत्व से, कायिक मानसिक वाचिक हर स्तर पर हमारा सब कुछ, जब हम न्योछावर करके कुछ तो भी करते हैं, उसे कहते हैं यज्ञ। ये मतलब हमने समझा था, राइट? नाउ यज्ञ एज अ ट्रेडिशनल फॉर्मल रिलीजियस सेरेमनी among the Hindus came about to educate the people and get them into the spirit behind the symbols. लेकिन आपको दूसरा यज्ञ पता होगा, जहाँ पे यज्ञ कुंड होता है और उसमें फिर समिधा डालते हैं, घी डालते हैं, और उसका जो भी पूजा मंत्र जाप ये वो सब होता है। तो वो जो हमने किया ताकि लोगों को मेरा मन एकाग्र नहीं होता, मेरा मन नहीं लगता, तो मैं नहीं करती, ऐसा हम बोल देते हैं ना, तो एक्सक्यूज ना रहे। तो अगर हम कर्म कांड के हिसाब से करते हैं तो हर कोई इसे करेगा, इसलिए ये शुरू हुआ। एज अ फॉर्मल रिलीजियस रिचुअल, यज्ञ इम्प्लाइज ऑफरिंग। तो जब रिचुअल में हम यज्ञ का मतलब होता है अर्पण करना, ऑफरिंग। तो हम घी डालते वक्त क्या बोलते हैं? स्वाहा। यज्ञ में हम नारियल डालते हैं, घी डालते हैं, हम क्या बोलते हैं? स्वाहा। समिधा जैसे डालते जाते हैं, स्वाहा, ये हम बोलते हैं, यानी ऑफरिंग। सो इट हैज अ ट्रेडिशनल ब्यूटिफुल फॉर्म ऑल्सो, और बहुत सुंदर इसका रूप भी होता है। Yajnas were born in the agricultural civilization when production was plentiful. अब ये यज्ञ की शुरुआत कब हुई? अगर आपने रामायण देखी होगी या महाभारत देखा होगा, स्पेशली रामायण, आपको याद है कि वो जो ऋषि लोग रहते थे, ये ऋषि होते थे, योगी होते थे, ये लोग जंगल में यज्ञ किया करते थे। तो यज्ञ तब हुआ करता था जब जब सिविलाइजेशन हमारा स्टार्ट हो गया, और उसके बाद में खेती बाड़ियां होने लगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारा जब बहुत बढ़ गया, उसके बाद में यज्ञ की शुरुआत हो गई। सो दोज हु वांटेड टू कंडक्ट अ यज्ञ would collect sandalwood, rosewood, wood that had a natural scent, and they would take a handful of rice, which historically might have been the staple food of the Aryans and represents nourishment, a handful of sesame seeds, which contains oil and represents love or affection, and they would have clarified butter or ghee, representing light and the warmth of life. They would collect such things as ऑफरिंग्स। हाँ, देखो कितना इंटरेस्टिंग यज्ञ हुआ करता था। तो जिसको यज्ञ करना होता था वो चंदन या रोजवुड जैसी लकड़ियां इकट्ठा करता था यज्ञ करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको अपना एक सुगंध हुआ करता था, तो सुगंधी लकड़ी होना जरूरी समझा जाता था। ओके, और उसके बाद में चावल का उपयोग होता था। शायद उस जमाने में जो आर्य लोग थे, इनका चावल इनका रोज का खाने का धान्य रहा होगा। तो चावल का, और चावल खाने से शक्ति भी मिलती है, तो आहार का भी ये सिंबल बन गया। ठीक है। एंड अ हैंडफुल ऑफ सिसेमी सीड्स, तो ये जो तिल है ना, तिल का उपयोग किया जाता था, तिल अर्पण किया जाता था। और तेल या घी भी, जो तिल है, तिल में तेल होता है, राइट? सीसम ऑयल पता है ना, तिल में तेल होता है, और वो प्रेम का प्रतीक भी है।
उसको प्रेम का प्रतीक भी मानते हैं। ओके, सो एंड रिप्रेजेंट्स लव और अफेक्शन। और उसमें घी डाल देते थे, क्योंकि घी डालने से अग्नि और वार्मथ, यानी ऊब जिसको हम कहते हैं, हमको वार्मथ मिलती है घी से, तो वो भी यूज किया जाता था। दे वुड कलेक्ट सच थिंग्स एज ऑफरिंग्स, और ये चीजें अर्पण की जाती थी। अ पर्सन वुड कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स, मेक अ फायर, सिट डाउन बाय इट अलोंग विथ हिज वाइफ। तो जिसको भी, जो जो यज्ञ करना चाहता था, उसको कहते थे यजमान। ठीक है, और जो जिसको भी ये करना होता था, वो अपनी पत्नी के साथ अग्नि बनाकर, अग्नि में फिर बनाकर फिर बैठ के ये चीजों का अर्पण किया करता था। द यज्ञ वॉज नेवर डन बाय अ मैन अलोन। और ये एक खासियत है, यज्ञ अकेला आदमी कभी नहीं करता था। पति पत्नी हमेशा जोड़ी बैठती है इसके लिए। द कपल रिप्रेजेंट्स अ होलनेस एंड शेयर्स ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, शेयरर्स ऑफ लाइफ। क्यों जोड़ी में ही बैठते थे? क्योंकि पति और पत्नी यानी स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, ये दोनों तत्व जब एक साथ आते हैं तब जाके पूर्णत्व होता है। और दोनों, तो वो जिंदगी का एक या जीवन का ये एक प्रतीक बनते हैं वो। So they would sit there and they would offer a few grains of rice into the fire and say, though I have produced it, it does not belong to me. But for the principle of life and fire, I could not have produced the grains in the field. So I am offering them back to the cosmos. I am offering them back to the principle of fire, to the principle of life. देखो भावना कितनी सुंदर हुआ करती थी। हाँ, बहुत सुंदर बता रही है वो बात यहाँ पे। दोनों जन बैठते थे अग्नि के सामने, और उन चावल के दाने जो है वो डालते रहते थे। और डालते वक्त वो कहते थे कि ये चावल हमने उगाए हैं, लेकिन ये हमारा नहीं है। यानी चावल, ये धान्य हमने उगाए हैं, पर ये हमारा नहीं है। अगर जीवन नहीं होता, अगर अग्नि नहीं होता, तो मैं खेती में चावल कैसे उगाता, है ना, ये धान्य कैसे उगाता। सो आई एम ऑफरिंग देम बैक टू द कॉस्मोस। ये मेरा नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की देन है, ये यूनिवर्स की देन है। तो मैं उसे, ये यूनिवर्स को हम लोग लौटा रहे हैं। राइट, सो आई एम ऑफरिंग देम बैक टू द कॉस्मोस। मैं जीवन को वापस दे रहे हैं, या तो अग्नि को हम ये रिटर्न हम अर्पित कर रहे हैं। Different mantras would accompany these symbolical actions of offering rice, ghee, sesame seeds, sandalwood into the fire, saying, I offer this for the welfare of the cosmos. I offer it for the well-being of all living beings. Beautiful mantras. Most of the Ayurveda refers to a variety of yatna, giving details about their methodology, technique, and so on. और जब वो ये करते थे, तभी जब वो ये करते थे तभी अलग अलग मंत्रों का जाप किया जाता था। और मंत्र बोलते हुए चावल, घी, तिल, ये अग्नि में, या तो चंदन की लकड़ियां, ये सब अग्नि में डाला जाता था। और मन में ये भावना होती थी कि ये ब्रह्मांड ने हमें जो भी कुछ दिया है, दूसरों का भला होए, सबको ये मिले, इसलिए मैं ये लौटा रहा हूँ। ब्यूटीफुल मंत्रस। और अगर आयुर्वेद आप देखोगे ना, तो आयुर्वेदा में अलग अलग टेक्निक्स बताई गई है। ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, और जिसकी रीत अलग होती थी, रिवाजें अलग होती थी। रिमेम्बरिंग ऑल दैट, तो ये सब यज्ञ जिस भाव से, जो विचारों से, जो इंटेंशन से, ब्रह्मांड से हमें जो कुछ मिला है, हम उसे, वो हमारा नहीं है, वो ब्रह्मांड ने हमने दिया है, तो हम उसे वापस अर्पित करते हैं। ये सब याद करते हुए, रिमेम्बरिंग ऑल दैट, कृष्ण सेज टू अर्जुन, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जस्ट एज दोज हु परफॉर्म यज्ञस, गिविंग ऑफरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फायर, which is the principle of purification, which represents the sun or the principle of light in the cosmos,
so also every human being has to perform a yajna in his own body. कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो यज्ञ जब करते हैं तो अग्नि तत्व को अर्पण किया जाता है। जो भी कुछ अर्पण किया जाता है ये अग्नि तत्व को किया जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है ये शुद्ध कारक है, यानी वो शुद्धि करती है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन होता है। अग्नि सूर्य का प्रतीक है। अग्नि ब्रह्मांड में प्रकाश देती है, उजाला देती है, और इसलिए हरेक व्यक्ति ने अपने अंदर यत्न करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? हमारे अंदर हमने यत्न करना है, यानी हमारे हेल्दी बॉडी के लिए, हमारे आरोग्य के लिए जो भी शरीर को देना है वो देना जरूरी है। हमारे जीवन के लिए, इसको समृद्ध बनाने के लिए, सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए जो भी कुछ करना है वो यज्ञ समझ के करना है। अब यज्ञ में देखो बहुत मंत्र से, सजगता से, सोच विचार से और थोड़ा थोड़ा डाला जाता है। हाँ? कहीं भी ओवरबोर्ड, हम लोग क्या करते हैं, ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर एक्शन, हमारा सब कुछ ओवर होता है, अति होता है। यज्ञ में कैसा होता है, जितना थोड़ा थोड़ा, जितना जरूरी है, रेगुलर इंटरवल्स पे जो किया जाता है वही हमने हमारे शरीर के अंदर करना है। एंड हाउ इज दैट यज्ञ परफॉर्म? अब ये शरीर के अंदर यज्ञ कैसे करे? by offering the gross to the subtle and offering the subtle to the still more subtle. जो स्थूल है वो सूक्ष्म को अर्पण होगा, और जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म को अर्पण करेगा। हाँ, तो अभी अन्न स्थूल है, राइट? तो हमारे या तो ले लो प्राण है, तो ये पंच प्राण जो है तो वो हमारे प्राणों के लिए अर्पित होगा। प्राण और सूक्ष्म जो तत्व है वो तत्वों के लिए काम करेगा। तो जो भी कुछ है वो अपने से जो सूक्ष्म है उसको अर्पित किया जाता है। वेरी ब्रीफली, एट द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी आर द सेंस ऑर्गन्स। अब वो यहाँ पे समझा रही है, देखो हमारे इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ठीक है, ये हमारे इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स, द ईयर्स, द आईज, द नोज, द हैंड्स, द पैलेट, एक्सेट्रा. These sense organs have been trained through centuries to react to the respective objects. देखो अनेक जन्म हम जिए हैं, अनेक शरीर हमने धारण किए हैं, हमें पता है आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, टेस्ट है ना, टंग जो है वो हमारे मुख से हमने खाना खाना है, या वाचा जो नाक से गंध लेना है। तो ये इंद्रियों को पता है कि उन्होंने अपने अपने ऑब्जेक्ट के साथ, यानी अपने अपने विषय के साथ उन्हें जुड़ना है। सो sight contained in the eye immediately gets in touch with the objects around it. तो देखो क्या होता है, आंखें खोलते ही जो भी कुछ दिखता है उसके उसके साथ हमारी आंखें जुड़ जाती है, दिखने लगता है। ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेट्स द लाइट, साइज, शेप, वेट, एक्सेट्रा। अब आंखें जब किसी चीज को देखती है तो वो देखते वक्त उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार, वो कितना बड़ा है, छोटा है, सब कुछ वो देखती है, उसका रूप देखती है। इट इज एन इनवॉलेंटरी एक्टिविटी बाय द साइट कंटेन्ड इन द आईज। अब आंखें हमारी साधन है, आंखों के अंदर किस चीज की क्षमता है? दृष्टि की क्षमता है। ठीक है, आंखों के पास क्या है? दृष्टि है, और दृष्टि जो है वो जो चीज है ना उसको वैसा का वैसा, जो भी उसका शेप, साइज, फॉर्म रहेगा उसको वैसे का वैसा देखती है। इट इज एन इनवॉलेंटरी एक्टिविटी बाय द साइट कंटेंट इन द आईज, ये अपने आप होता है। सो
in the involuntary organic activity of audition contained in the ears, as is the faculty of smelling in the nose, faculty of feeling touch in the 7 layers of your skin. बस कान भी उसी तरह काम करते हैं, नाक भी उसी तरह काम करता है, त्वचा भी उसी तरह काम करती है, स्पर्श ज्ञान, राइट. These sense organs contain energy. अब देखो, आंखों के पास दृष्टि है और नाक के पास सूंघने की जो क्षमता होती है वो है, कानों में के पास सुनने की क्षमता है. ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन उनमें ऊर्जाएं भी होती है. तो जो मतलब आंखें जो है, दृष्टि, दृष्टि से सूक्ष्म क्या बनेगा, आंखों से सूक्ष्म बन गया दृष्टि, और दृष्टि से सूक्ष्म क्या बनेगी, उसके अंदर जो ऊर्जा है वो, द एनर्जी. ऑलराइट, इट इज where did it go? These sense organs contain energies and they have been trained to react. अब ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जाओं को सिखाया गया है कि उन्होंने रिएक्शन देना. बहुत ज्यादा लाइट आती है तो हम अपने आप आंखों को शील्ड कर लेते हैं, राइट. तो वो ऊर्जा जो है उसका ये काम होता है, वो थोड़ा विवेक उसमें दृष्टि से ज्यादा है. ठीक है, द एनर्जी हैज मोर डिस्क्रिमिनेटरी पावर देन द साइट. ओके, द साइट can see whatever the eyes, when they are open, the object that is presented, it will take the eyes will take the sight. Now the sight will operate with the help of energies. It is not within your control to hear or not to hear sounds. देखो, हम कान खोल बंद करने की हमको ये नहीं दी है. हम हाथ रख सकते हैं, लेकिन आंखें जिस तरह से हम बंद कर सकते हैं, कान वैसे बंद नहीं होते. When you awake, audition takes place. जब तुम जगते हो, जाग जाते हो, जागृत अवस्था में आते हो, अपने आप सुनाई देने लगता है जो भी कुछ आवाज रहेगा, राइट. Impressions get recorded in the inner system. और जो सुनाई देता है उसकी प्रतिमा हमारे अंदर, उसके संस्कार हमारे अंदर उठते हैं. And the psychological structure decides what to do with them. और फिर हमारा जो मन है, ये मन क्या करना है ये सोच के बताता है. सिंपली पुट इट, अगर समझो कोई बहुत इरिटेटिंग साउंड है तो हमारा मन क्या बोलेगा, कान को बंद करो. समझो आप बेड में हो और आप सो रहे थे और कोई जोर से मशीन स्टार्ट हो गया और आपको उठना नहीं है, आपका मन क्या करेगा, तकिया लेके कान पे दबा देगा, हाँ, कि मुझे नहीं उठना है, सोने दो यार, ये कैसा आवाज लगा रखा है, राइट. और अगर चिड़िया की या बहुत सुंदर कोई पक्षी की आवाज है तो हमारे कान नींद में भी खुशी खुशी उसको सुनने की कोशिश करेंगे. ठीक है, you cannot avoid the contact of the sense organs with the outer objects in the cosmos. तो कहने की बात ये है कि हमारे पास वो चॉइस नहीं है कि हम हमारे इंद्रियों को शट डाउन कर दें. अगर आपके इंद्रिय सब फंक्शनिंग है, आंखें देख सकती है, कान सुन सकते हैं, नाक सूंघ सकता है, मुंह को टेस्ट, जबान को टेस्ट है, अगर ये इंद्रिय आपके फंक्शनिंग है तो आप स्व इच्छा से वॉलेंटरीली इनको बंद नहीं कर सकते. ये ओपन रहते हैं. ठीक है, ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो तुम देख सकते हो, एहसास ले सकते हो. नाउ अब क्या होता है देखो. Now the conditioning or the patterns of reactions in which the sense organs have been trained should be offered as an offering to the mind or to the psychological structure which has knowledge, which also has discriminative wisdom if it has cultivated it. अब मन से और सूक्ष्म कौन है, बुद्धि है. कौन सी वाली बुद्धि, विवेक बुद्धि, जो अच्छा बुरे की समझ है जिसे, उसे हम क्या कहेंगे, विवेक बुद्धि. तो ये जो विवेक बुद्धि जो हमारी है, ये विवेक बुद्धि के आधार से मन को हमने
हमारे कंट्रोल में रखना है, ताकि मन अपनी मनमानी ना कर पाए। राइट। वरना वो तो कहीं भी घुमाते बैठेगा। राइट। तो हमारी जो विवेक बुद्धि है, इसको हमने जागरूक रखना है। The patterns of reaction are sorted out and analyzed by the discriminative wisdom contained in the mind, so that the sense organs do not drag you and the biological impulses do not push you and pull you. In other words, those reactions, those patterns are offered as an offering to the thought structure. अब अर्पण क्या करना है? विवेक बुद्धि से अगर मन को ताबे में रखा, तो जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारे जो भी इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रिय से, उसको हम अर्पण करेंगे हमारे विवेकी विचार। ओके, इज दैट मेकिंग सेंस? आर यू गेटिंग इट? आ रही है बात ध्यान में? हाँ, अगर हमारी विवेक बुद्धि जागरूक है, तो वो विचार जो है वो सोच समझ कर करेगी, और वही हमारा यत्न बनेगा। अगर कोई चीज दिख गई तो उसके पीछे लग गए, कोई इच्छा तुरंत जागृत हो गई, बस दौड़ने भागने लगे, खाते ही रहे या सुनते ही रहे या देखते ही रहे। जब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे विवेक बुद्धि नहीं है, तो हम यत्न नहीं कर रहे हैं। अगर आंखें किसी चीज के साथ जुड़ती है, तो विवेक बुद्धि के साथ जुड़ेगी, तो वो बनेगा यत्न, क्योंकि वो सोच समझ कर जुड़ेगी। वो जितना जरूरी है उतना ही जुड़ेगी, अननेसेसरी ओवर कुछ भी नहीं करेगी। राइट? राइट, इज दिस पॉइंट क्लियर? ये यत्न शरीर के अंदर हम कैसे करते हैं? अब जैसे हमारे ज्ञानेंद्रिय है, वैसे भी हमारे कर्मेंद्रिय है। हमारे हाथ है, पैर है। राइट? ये जो कर्मेंद्र, हमारी जबान जो है, ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों है। तो ये इन पर अगर बुद्धि का प्रभाव है, विवेक बुद्धि का प्रभाव है, तो हर चीज जो हम ग्रहण करेंगे, ये हमारा यत्न होगा। ये हमारा यत्न समझ के, जितना जरूरी है उतना ही। ठीक है? सो नाउ, थॉट बाय इटसेल्फ कैन नॉट टेक अ डिसीजन। अब देखो, चलो, विवेक बुद्धि का वापर किया, यानी व्हेन यू आर यूजिंग द डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ योर माइंड, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर थिंकिंग। व्हाट आर यू थिंकिंग? यू आर थिंकिंग थॉट्स। राइट? विचार हमारे मन में जो निकलते हैं। अब विचारों में वो क्षमता नहीं है कि वो निर्णय ले सके। तो विवेक बुद्धि से सारासार विचार जिसको हम कहते हैं, ये बुद्धि के सहाय से हम सारासार विचार कर लेंगे, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि के पास या उन विचारों के पास नहीं है। Thought by itself cannot take a decision because it can be attached to a tradition, it can be afraid, it can be inhibited by ambition. कोई भी विचार निर्णय खुद से नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो विचार कोई रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है, या तो वो विचार भय से जुड़ा हुआ है, डर का विचार है, या तो लोभ मोह से जुड़ा हुआ है। विचार हमारे किसी न किसी चीज से, इच्छाओं से या तो ज्ञान से, जो पास्ट टेंस है, जुड़े हुए होते हैं। And since the thoughts are attached to something or the other, they don't in themselves have the power to take a decision. ठीक है? So the value judgment passed by the thought structure should be offered as an offering to the intelligence, which is still more subtle energy than the intellect or thought. तो बुद्धि जो है, ये बुद्धि खुद निर्णय नहीं ले सकती। बुद्धि सारासार विचार दे सकती है, लेकिन बुद्धि निर्णय नहीं ले सकती। तो वो निर्णय लेने की जो क्षमता है, बुद्धि को हम कहेंगे इंटेलेक्ट,
और वो निर्णय लेने की क्षमता जो है ये विवेक बुद्धि के पास है, यानी इंटेलिजेंस के पास है। So, friends, what I'm trying to say over here is know the difference between the intellect and the intelligence. अब अगर हम पंचकोश देखें तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। अब विज्ञानमय कोश is the कोश or the layer of the intellect. But the intellect cannot do anything, just as the body cannot do anything. The intelligence of the body will make our body function. The body is intelligent, but the intelligence has to be within for the body to function. Same with the mind, same with the intellect. So the intelligence of the intellect, यानी बुद्धि का सारा सार विचार, यानी बुद्धि का विवेक होना जरूरी है। सिर्फ बुद्धि होने से कुछ नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? हाँ, सिर्फ बुद्धि होने से कुछ नहीं होगा, राइट? तो उसका जो विवेक जो है, विजडम जिसको हम कहेंगे, so that has to be offered as an offering to the intelligence, which is still a more subtle energy than any intellect or thought. अब देखो, ग्रॉस आर द सेंस ऑर्गन्स। हमारे इंद्रिय जो है ये स्थूल है, उससे सूक्ष्म है माइंड, सटल इज द माइंड। मोर सटल देन द माइंड और द थॉट स्ट्रक्चर इज इंटेलिजेंस, और मन से भी सूक्ष्म है विवेक बुद्धि। या तो हम उसे एक शब्द में अगर आप कहना चाहो तो आप प्रज्ञा भी कह सकते हो इसे। हाँ, you can use that word prajna. I'm sure there must be even more a better word for this, but at the moment this is what is coming to me. But beyond the energy of intelligence, लेकिन देखो ये जो प्रज्ञा है, ये जो विवेक है बुद्धि का, इसके भी सूक्ष्म, इसके भी परा, बियॉन्ड द एनर्जी ऑफ इंटेलिजेंस एनकेस्ड इन द बॉडी, इस हमारे शरीर के अंदर इज द cosmic intelligence, which is all pervading, all permeating, non-individuated, non-divided, and therefore more powerful, more free than the intelligence embodied or encased in the human body. तो शरीर के अंदर अगर सूक्ष्म सूक्ष्म हमने देखा, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि यानी विवेक बुद्धि या प्रज्ञा जिसको हम कहेंगे, लेकिन इससे भी सूक्ष्म और एक तत्व है, और वो है ये ब्रह्मांड की ऊर्जा, द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस विद इन द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इस पिंड में जो ब्रह्मांड जो है उसकी बात कर रही हूं मैं। So there is the cosmic consciousness within this individual consciousness, which is encased, यानी in the body, which is locked inside or encased in the body. ठीक है? So यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, when you decide what kind of action you want to go through, ओ अर्जुना, जब भी कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जब भी तुम्हें कोई कर्म करने की तुम सोचो, कर्म करने का तुम निर्णय लो, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, let your intelligence be tuned into the cosmic intelligence, let your intellect be subservient to your intelligence, and let the sense organs be subservient to the brain. It is a beautiful description. तो ये वाला जो श्लोक है, यहाँ पे बहुत सुंदर शब्दों में ये बात समझाई गई है कि जब भी तुम कुछ करना चाहो, ये हम भी अर्जुन है, राइट? तो हमसे ये कह रहे हैं, जब भी तुम कुछ करना चाहो, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो हमारा ये जो आत्मा है ये परमात्मा के साथ इसको जोड़ दो। हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है इसको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ दो। हमारा जो ब्रह्म है इसको पर ब्रह्म के साथ जोड़ दो। ये जोड़ने की बात हो रही है। जो भी मैं कार्य करूं मेरे लिए नहीं, इस ब्रह्मांड के लिए। कौन कर रहा है? ब्रह्मांड की शक्ति है, तो मैं माध्यम बनती हूँ, मेरे माध्यम से ये हो रहा है।
ये करना, करता करविता मैं नहीं, करने वाला मैं नहीं. So it's a very deep shloka this must be, where we have to understand that there is the cosmic intelligence within our individual intelligence. हमारी बुद्धि जीनियस, आईक्यू हमारा फैंटास्टिक हाईएस्ट लेवल का होने दो, इंटेलेक्ट कितनी भी उच्च होगी, लेकिन इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट से सूक्ष्म है. इस बात को हमने ध्यान में रखना होगा कि वो जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा ये बुद्धि से सूक्ष्म है. तो हमेशा प्रज्ञा की चाकरी में बुद्धि रहेगी, बुद्धि की चाकरी में मन रहेगा, मन की चाकरी में ऊर्जाएं रहेगी, ऊर्जाओं की चाकरी में ये हमारे इंद्रिय जो है ये रहेंगे. यानी इंद्रिय अपने ऊर्जाओं की सेवा करेंगे, ऊर्जाएं जो है मन की सेवा करेगी, मन जो है बुद्धि की सेवा करेगी, बुद्धि जो है वो बुद्धिमत्ता हम कह सकते हैं, या इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस उसकी सेवा करेगी. और ये जो सब सूक्ष्म अति सूक्ष्म इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है, ये हर पल ब्रह्मांड के इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा रहेगा. अगर हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ खुद को जोड़ देते हैं तो हमारा जीवन एक यज्ञ बन जाएगा. आ रही है यज्ञ की बात समझ में? हमारे अंदर किस तरह से यज्ञ होता है. हर एक जन और इंद्रिय जो है ये अपनी ऊर्जाओं को यज्ञ करते हैं, ऊर्जाएं जो है मन को यज्ञ करती है, मन जो है बुद्धि को यज्ञ करती है, बुद्धि जो है बुद्धिमत्ता को यानी प्रज्ञा को यज्ञ करती है, और प्रज्ञा जो है वो आत्मा, और आत्मा परमात्मा को. ठीक है. सो वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन. कृष्ण सेज टू अर्जुन, कृष्ण कहते हैं, यू हु आर द प्रोजेनी ऑफ किंग भरता, ड्यू टू हुज नेम इंडिया इज कॉल्ड भारत. अर्जुन, तुम भारत वंश के हो, जिस वजह से इस देश का जो नाम पड़ा है उस राजा के तुम वंशज हो. प्लीज लर्न दिस आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ कांस्टेंट यज्ञ इन योर बॉडी. अपने शरीर के अंदर ये वाला यज्ञ जो है ये करना सीख लो, so that the action on the physical, the verbal and the psychological level is purified by the exposure to the intelligence, by the exposure to the cosmic supreme intelligence. ये सोच के साथ तुम यज्ञ करना सीख लो. ये जो अभी हमने जो बताया, जो इंद्रियों, ऊर्जाएं, मन, बुद्धि, प्रज्ञा, आत्मा, परमात्मा, ये इस हिसाब से तुम यज्ञ करना सीख लो. अगर सतत ऐसे यज्ञ करोगे तो कोई भी कर्म जो तुम करोगे, कोई भी क्रिया तुम करोगे, शारीरिक क्रिया हो, वाचिक हो, मानसिक हो, वो बुद्धि की अग्नि में तप कर शुद्ध बनकर तुम्हारा कर्म शुद्ध बनेगा. Anything that you think of doing, you will first purify it in the fire of your intelligence. Is that making sense? Yeah. आ रही है बात समझ में? Yeah. So, by the exposure to the cosmic supreme intelligence. क्यों? क्योंकि अपनी प्रज्ञा को तुमने किसको अर्पण किया हुआ है? अपनी आत्मज्ञान को तुमने किसको अर्पित किया हुआ है? ब्रह्मांड के ज्ञान को के साथ. The individual intelligence is dedicated to the cosmic intelligence. So, such purified action, तो तुम्हारा जो कर्म तुम करोगे ये बड़ा शुद्ध कर्म होगा. और इस तरह से शुद्ध हुआ कर्म would not constitute any bondage. इस तरह से कर्म करोगे तो वो बंधनीय कैसे बनेगा? हो ही नहीं सकता. बंधन कब बनता है? जब हम सोचते हैं मैंने किया. देखो, आपने अगर नोट किया होगा तो अभी जो सीक्वेंस बताया, कहीं भी अहंकार की जगह नहीं थी. There was no place for ego in it.
ego is there only so that we can live in this three-dimensional world, just for individual recognition, the recognition of an individual personality. That is all that the ego is. एक मास्क है ईगो, पहचानने के लिए। हाँ, उसको तुम आत्मा समझ बैठोगे तो बंधन में पड़ोगे। अहंकार को कहीं भी जगह नहीं है। देखो, देयर इज नो नेम, नो प्लेस फॉर इट, राइट? लुक एट मी, कृष्ण कहते हैं मुझे देखो। वॉट हैव आई टू गेन आउट ऑफ द वॉर बिटवीन यू एंड द कौरवास? तुम्हारे और कौरव के बीच में का जो ये युद्ध है, इसमें से मुझे क्या मिलने वाला है? आई डू नॉट वॉन्ट टू गेन एनीथिंग। मैं तो कुछ नहीं चाहता। आई स्टैंड बाई ट्रूथ, आई सपोर्ट द कॉज ऑफ जस्टिस एंड आई हेल्प दोज हु स्टैंड अप फॉर ट्रूथ, जस्टिस एंड फ्रीडम। मैं हमेशा सत्य का साथ देता हूँ, न्याय के साथ खड़ा रहता हूँ। सत्य, न्याय और मुक्ति, हर एक को अपना अपना फ्रीडम होना चाहिए। तो ट्रुथ, जस्टिस एंड फ्रीडम, इन चीजों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। ठीक है? लुक एट मी, आई हैव नथिंग टू अक्वायर। मुझे कोई कुछ प्राप्ति मुझे नहीं होने वाली, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। आई एम सेल्फ कंटेन्ड, और मुझे किसी चीज को प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं है। मैं स्वयं भी हूँ, मैं स्वयं प्रेरित हूँ। आई एम सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड जिसको हम कहेंगे। आई एम सेल्फ कंटेन्ड, और मुझे ना किसी चीज की जरूरत है, मुझ में ना कमी है, मैं पूर्ण हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ? कर्म कर रहा हूँ, राइट? what I can at this moment feel over here is you can be complete and still do action. Completeness does not come at the end. जिंदगी का पिक्चर खत्म होने के बाद पूर्णत्व आएगा, मरने के बाद नहीं। जीते जी पूर्णत्व का एहसास, और पूर्णत्व के एहसास के साथ जो करना है वो सब करना, राइट? Guys, just give me 1 minute. Just let me check the internet connection over here. A little bit of disturbance I can see. No, it's all right. Okay. Yeah. So, do you get it? What is happening? What he is saying over here? Do every action from the point of completeness. ये बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। No action of mine has ever become a bondage for me. मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो मेरा कोई भी कर्म मेरे लिए बंधन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। ऑडियो और वीडियो मैच नहीं हो रहे। ऑडियो वीडियो मैच नहीं हो रहा है? ओके, एक सेकेंड ना, जस्ट लेट मी चेक व्हाट इज गोइंग ऑन। फ्रीज हो रहा है यहाँ पे। जस्ट 1 सेकेंड। लो हो गया है फॉर सम रीजन। अच्छा, अब देखो, अब ठीक है? हाँ, ऑलराइट। फिर से डिले अगर आ जाए तो बता देना। हाँ, देखते हैं। ऑलराइट, तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, नो एक्शन ऑफ माइन हैज बिकम एवर अ बॉन्डेज फॉर मी। मेरा कोई कर्म मेरे लिए बंधनीय नहीं है, मतलब बंधन नहीं बनता। वाई डोंट यू लर्न फ्रॉम मी अर्जुना दिस आर्ट एंड साइंस ऑफ प्यूरिफाइड एक्शन? तो शुद्ध कर्म करना, ये शुद्ध कर्म करने का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो कला है, ये कला तुम मुझसे क्यों नहीं सीखते अर्जुन? एक्शन वॉश्ड क्लीन एंड को रिलेटेड टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द होल लाइफ। तो ये जो कर्म जो है, ये शुद्ध कर्म, और ये जिंदगी का जो जो लार्जर पर्सपेक्टिव जिसको हम कहेंगे,
ये जिंदगी को पूर्णत्व के रूप में देखना तुम मुझसे क्यों नहीं सीखते? इट डज नॉट बिकम अ फ्रैगमेंट ऑफ योर लाइफ, but becomes the expression of your holistic perspective, your holistic awareness, and the urge to manifest that awareness and wholeness in the movement of relationship. तो जब पूर्णत्व का एहसास तुम्हें होगा, जब तुम देखोगे कि सच में हम सबको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हम सब देव तत्व में है, हम सब पूर्ण है। पहले ये समझ लो कि हम पूर्ण है, और उसके बाद मन की या शरीर की या जो भी बुद्धि की जो भी तकलीफें है, इस तकलीफों का सामना करो। तकलीफों का सामना करना यानी कर्म करेंगे हम, कोई ना कोई एक्शन लेंगे, राइट? डू योर एक्शन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंप्लीटनेस, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ होलनेस। हम खुद को तुच्छ समझते हैं और फिर कुछ करने जाते हैं। अगर तुच्छता के एहसास से कुछ करने जाओगे तो वो तो बंधन ही लगेगा, बॉन्डेज ही फील होगा, राइट? लेकिन कंप्लीट हूं मैं, फ्री हूं मैं, अनंत हूं, आई एम indestructible consciousness, आई एम प्योर अवेयरनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। ये सोच के साथ चाहे हम घर काम करें, चाहे ऑफिस का काम करें, चाहे हम दवाइयां ले, चाहे हम खाना खाए, कोई भी चीज को ग्रहण करें, कोई भी संबंध किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विषय के साथ हम संबंध में जब जुड़ते हैं, तब न मुझे उससे कुछ चाहिए, न मेरा कोई देने से न मेरा कुछ कम होने वाला है, right? So there is nothing is, I'm not going to lose anything by giving, by doing this. I'm not going to gain anything by doing this. अगर वो जगह से हम करते हैं, उस सजगता के साथ हम करते हैं, तो हम हमेशा मुक्ति में रहेंगे, कोई बंधन नहीं बनेगा। नाउ ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिर से यज्ञ धर्म, इसके बारे में हमें याद दिला दिया विमला जी ने, और अब हम चौथे चैप्टर पर मूव होने वाले हैं। फ्रेंड्स एक मिनट, आई डोंट नो व्हाई ये डिले हो रहा है थोड़ा सा आज इंटरनेट। जस्ट लेट्स यूज अवर ब्रेथ, या ऑल ऑफ अस, सो दैट द रेस्ट ऑफ द रीडिंग गोज स्मूथली। आई एम ट्राइंग अगेन, थोड़ा सा डिले हो रहा है कुछ तो भी, या one minute, can you hear me guys? नहीं, फ्रीज हो गए सब। तुम्ही पण फ्रीज झालाय दीदी, हो तुम्ही आवाज येतोय तुमचा, पण तुम्ही हो मला येतंय लक्षात, मी प्रयत्न करते, पण हा, पण ठीक आहे ना दीदी, आवाज क्लिअर आहे तुमचा, काही प्रॉब्लेम नाहीये, फ्रीज तर फ्रीज, आवाज व्यवस्थित येतोय। अच्छा एक सेकंड, मला हे बघायचंय, ह्याचे कनेक्शन माझं 5G व्यवस्थित चालू आहे, पण ते स्लो का होतंय हे नाही कळत आहे मला, ते दाखवायला पण जरा स्लोली स्टार्ट होतंय। जस्ट वन सेक, हा कनेक्टेड, ओके ठीक आहे, आता बघा, ठीक आहे, आता ऐकू येतंय, back to normal, rest of the class as smooth as our breaths. Yeah, let us just take it from there. All right, so now let us proceed to the fourth chapter. तो अब हम चौथे अध्याय को बढ़ते हैं। Let us turn to a very interesting opening by Lord Krishna. अब चौथे अध्याय की जो शुरुआत करते हैं कृष्ण, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है। At the beginning of the third chapter, he had pointed out that the two distinct characteristics, the temperamental leanings among human beings, some being introvert, some extrovert, some being attracted to the path of knowledge, and some infatuated by the path of action. तो तीसरे अध्याय जब उसने शुरुआत की थी, तब उन्होंने दो प्रकार के व्यक्तिमत्व होते हैं, कोई अंतर्मुख होते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट यानी बाहर से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं,
और दोनों के अपने अपने गुणधर्म अलग अलग उन्होंने समझाए थे। और कोई ज्ञान के मार्ग पे जाता है तो कोई कर्म के मार्ग पे जाता है। तो जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ये ज्यादातर ज्ञान मार्ग पे चलना पसंद करते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं ये ज्यादातर एक्शन यानी कर्म मार्ग पे जाना पसंद करते हैं। ये बात तीसरे अध्याय में कृष्ण ने कही थी। He then proceeded to the point that these two paths are partial and fragmented, and how the two paths of knowledge and action had to be conjoined so that every action is rooted in the understanding of the real and the unreal. और इसके बाद उन्होंने कहा था ज्ञान मार्ग एक मार्ग बना, कर्म मार्ग ये दूसरा मार्ग बना, लेकिन ये दोनों मार्ग आधे अधूरे हैं। अगर हमें सत और असत के बीच का फर्क अगर जानना है, अगर इस बात को सही सच में क्या है, सच में क्या है और असत में क्या है, कौन सी चीज सत्य है कौन सी असत है, अगर ये हम जानना चाहते हैं तो हमें ये दोनों को जोड़ना होगा। किन दोनों को? ज्ञान और कर्म, ये दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है। सो नाउ हियर एट द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर 4 कृष्ण सेज, और चौथे अध्याय के शुरुआत में कृष्ण कहते हैं, whatever I am pointing out to you, O Arjuna, does not belong to me as a personal truth. कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भी मैं तुम्हें बात समझा रहा हूं, जो भी ज्ञान तुम्हें बता रहा हूं, जो भी सत्य मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये मेरा सत्य नहीं है, यानी पर्सनल ट्रुथ नहीं है। हम कहते हैं ना ये मेरा ट्रुथ है, दिस इज माई पर्सनल ट्रुथ, दिस इज नॉट माई पर्सनल ट्रुथ। आई एम नॉट गिविंग यू सम न्यू आइडिया और अ न्यू एक्सपीरियंस एज अ प्रॉपर्टी ऑफ माइंड। मेरे पास कोई साधन है, मेरे पास कोई नई आइडिया है, मेरे पास कोई अनुभव है और वो मैं तुम्हारे के साथ शेयर कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम रीस्टेटिंग द इटर्नल ट्रुथ टू यू। जो अनंत सत्य है, जो परम सत्य है, वो परम सत्य मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये मेरा सत्य मैं तुम्हें दे रहा हूं ऐसा नहीं है, मेरे दिमाग की कोई आइडिया तुम्हें बता रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं परम सत्य तुम्हें बता रहा हूं। दिस ट्रूथ हैज बीन स्टेटेड बाय एंशिएंट सीयर्स एंड सेजेस। ये जो परम सत्य है ये पुरातन काल में और भी अलग अलग युगों में और भी ज्ञानी पुरुषों ने इस बात को बताया है। तो ये वो सत्य है जो हर युग में दोहराया जाता है, हर बार सिखाया जाता है। इन शॉर्ट कृष्ण इज सेइंग दैट द सेम इटर्नल ट्रुथ that I am speaking in the Bhagavad Gita has also been spoken in the Vedic times, pre-Vedic times, post-Vedic times, यानी उपनिषदों में भी यही सत्य बताया है, वेद में भी यही सत्य बताया है। अलग सारे युगों में बार बार अलग अलग अवतार में वही सत्य मैं दोहराते आया हूं, ये वो कह रहे हैं। A very interesting expression which might confuse non-Indians, he refers to the ancient sages and seers as I and me. तो वो जो ऋषि थे, वो जो उस युग में के अवतार थे, वो मैं था। तो वेद में भी मैंने यही कहा है, उपनिषदों में भी मैंने यही कहा है, और आज मैं वही बात तुम्हें कह रहा हूं। अब कोई ये इस बात को थोड़ा समझना मुश्किल बन जाता है कि पहले भी मैं बोला और आज भी मैं बोला, ऐसे कैसे? आई हैव टोल्ड दिस इम्प्रेशनेबल योगा द इटर्नल ट्रुथ टू देम। यस, कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? नो? ऑलराइट, सो वीडियो हो गया जी चारू जी, वीडियो स्टॉप हो गया। वीडियो स्टॉप हो गया था, थोड़ा सा ये हो रहा है। आवाज क्लियर है ना? हाँ, ठीक है। I have told this imperishable yoga the eternal truth to them, and he mentions the names of Indian kings of prehistorical times, and now I am telling it to you. ये जो कह रहे हैं ना कृष्ण, it is a code language in the spiritual realm of Indian life, of Oriental life. When a person transcends the circumference of a personality, when a person transcends the I consciousness, the ego consciousness,
he gets converted into a seer, a sage, and belongs to the race of seers and sages. तो जो भी विदेही योगी हम जिसको कहेंगे, हाँ, वो अलग अलग रूप में आ सकते हैं, लेकिन बात तो वही करेंगे, उसी सत्य के बारे में बात करेंगे. Those who perceive the eternal truth constitute a race by themselves. तो परम सत्य जानने वाले जो ऋषि है, जो मुनि है, जो देवताएं हैं, हम कह सकते हैं. तो ये जो परम सत्य जानते हैं, वो उनका एक अपना स्तर है. देवलोक में सब लोग परम सत्य जानते हैं. हाँ, वैसा भी, उस तरह से भी आप इस बात को समझ सकते हैं. बुद्धा ऑल्सो रेफर्स टू द बुद्धास दैट हैव बीन बिफोर हिम. आप जानते हो ना बुद्ध इस शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड द बुद्धा? द बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन. हम समाधि कहते हैं ना, तो समाधि में भी जो धी शब्द है, धी शब्द का अर्थ होता है ज्ञान. जो ज्ञानी पुरुष है, जो आत्मा साक्षात्कार जिसको हो गया है, जो परम सत्य जानता है, उसको बुद्धा कहा जाता है. सो बुद्धा ऑल्सो रेफर्स टू द बुद्धास दैट हैव बीन बिफोर हिम. और बुद्धा भी खुद कहते थे कि बहुत अनेक बुद्ध मेरे मुझसे पहले आके गए और मेरे बाद भी अनेक बुद्ध आएंगे. तो बुद्ध मीन्स द एनलाइटेंड वन. आप भी बुद्ध बन सकते हो. मैं हर एक, मतलब बुद्धा यूज्ड टू से दैट. Okay. In the same way, Krishna refers to the bygone sages and seers as I have told this. मैंने पहले भी ये बात कही है, ऐसा कृष्ण कहते हैं. हाँ? So, once you see the truth, you do not remain an individual born of such and such a person. अगर हमने सत्य जान लिया, तो हम न किसी के पुत्र, न कोई हमारे माता पिता. बिकॉज हम वो जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है, वो इंडिविजुअल अवेयरनेस या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, इसको पार कर गए. हम वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ एक रूप हो गए. जब ऐसा होता है, तब हमारा अतीत जो है ये मिट जाता है. हमारे पूर्व कर्म खत्म हो जाते हैं. फिर हम न कोई हमारा माता, न हमारा पिता, न गुरु, न कोई. हम क्या बन जाते हैं? कृष्ण बन जाते हैं या बुद्धा बन जाते हैं. जब तो यू बिकम द एनलाइटेंड वन. So once you see the truth, you do not remain an individual born of such and such a person. You ascend to the race of seers and sages and belong over there. So figuratively, he identifies himself and says, I have told this imperishable yoga, the eternal truth, long ago. ये जो सांख्य योग है, ये जो ज्ञान योग है, ये जो परम सत्य बताने वाला जो योग है, ये मैंने कई बार पहले भी अलग अलग युगों में बताया है. In so many ages, in so many centuries, it has been told by me many times. अनेक बार यही बात मैंने आके मनुष्य को समझाने की कोशिश की है. When truth is verbalized by a seer, it is impersonal. जब कोई दृष्टा, जब कोई योगी, जब कोई बुद्धा सत्य की बात कर रहा है, तब उसका वो सत्य नहीं होता, वो सबका सत्य होता है. वो पर्सनल कुछ बात नहीं करेगा. इट इज एन इटर्नल ट्रुथ. he or she is only the conveyor, the communicator, the perceiver. तो अब भी जिस शरीर में, जिस रूप में वो है, वो साधन बन जाता है. वो परम सत्य की बात आगे देने का साधन बन जाता है. द ट्रुथ इज ऑलवेज इम्पर्सनल. परम सत्य हमेशा इटर्नल है, इम्पर्सनल है. Krishna is pointing out in the first 3 verses this characteristic of eternal truth as being impersonal, communicated by different individuals at different times in different ways. तो कृष्णा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखो, परम सत्य का गुणधर्म बता रहे हैं. परम सत्य का गुणधर्म ये है कि वो सत्य किसी एक का नहीं होता. वो सत्य सत्य होता है, इटर्नल ट्रुथ होता है.
राइट? देखो, तुमने मेरे सामने देखा, या तुमने मुझसे जिस दृष्टिकोण से मुझको देखा, या मैंने तुम्हें जिस नजर से देखा, वो तुम्हारा पर्सनल दृष्टिकोण, मेरा पर्सनल दृष्टिकोण। योर पर्सपेक्टिव, माय पर्सपेक्टिव। योर ट्रुथ, माय ट्रुथ। योर गीता, माय गीता। ये सब सेपरेशन जो है, जब तक परम सत्य नहीं जानते, हमारी कहानियां अलग रहेगी। ओके? एक बार परम सत्य जान गए तो हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये बात वो कह रहे हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। फिर ये थोड़ी ना मैं मेरी बात बता रही हूँ, ये तो अनंत बात है। ये तो परम सत्य है। तो ये परम सत्य अनेक रीत से अनेक लोगों ने अनेक समय काल में ये बताया है। बट हियर इन इंडिया, the Hindus have interpreted this chapter, perhaps the whole of Gita, as if Lord Krishna was the sole incarnation of total divinity. अब हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा बहुत लोग करते हैं, और इसलिए कृष्ण को एक व्यक्ति बना दिया, और फिर इसलिए वो उस व्यक्ति का सत्य, उस व्यक्ति का ज्ञान वो ग्रेट था, और हम सब तुच्छ है। यू नो, द डिफरेंस increased because of the Vyakti Puja. But Krishna is not a Vyakti, he is not a personality. Krishna is the Purusha, the Parama Purusha, the cosmic. He represents the cosmic consciousness. He is not an individual personality, right? So he is the perfect superhuman being, and therefore they have to create him into an idol, install him into a temple, worship him, chanting and dancing in his name. लेकिन हमने उनको काट छाट के उसको रूप में ढाल दिया, उसकी मूर्ति बना दी, उसके मंदिर बांधे, उसकी पूजा शुरू की, और हम उसके साथ नाच गाने लगे। उसके नाम में हम क्या क्या नहीं करते। कृष्ण के नाम पर हम बहुत कुछ करते हैं, एक दूसरों को रंग लगाने से लेके तो पता नहीं क्या क्या करते हैं हम। पीपल लाइक टू ऑर्गेनाइज ट्रुथ। परम सत्य ऐसी चीज है, ऐसा सत्य है जो किसी साँचे में नहीं डाल दही सकते। हंडी बनाते हैं, दही हंडी बनाते हैं, दही बनाते हैं, दही का हम ये सब नौटंकी सब करेंगे। हाँ, दांडिया रास में कृष्ण बन के जाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो क्या है ना, क्यों ऐसा लोग करते हैं? जो अनंत है, जो निर्गुण निराकार है, उसको सगुण साकार क्यों करना हम चाहते हैं? इसलिए क्योंकि लोगों को सत्य को भी, जो परम सत्य है, उसको भी एक सांचे में डालना है, उसको भी एक स्ट्रक्चर में बिठाना है, और फिर उसके अराउंड उसको डेकोरेट करना है मान्यताओं से, और रूढ़ियों से, और रीति रिवाजों से, और फिर बंधन में बन जाना है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग बाय ट्रुथ, बाय इट्स वेरी नेचर। But truth by its very nature is impersonal. लेकिन सत्य का कोई रूप रंग नहीं है, सत्य किसी एक का नहीं है, वो परम है, वो सबका है। ठीक है? सो कृष्णा नरेट्स इन अ वेरी अम्यूजिंग वे। तो बहुत हंसते हंसाते यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण किसकी नाम ले रहे हैं? उन सारे राजाओं के नाम ले रहे हैं जिन्होंने ये सत्य बताया है। I think there is this shloka. I don't know whether Shanti, do you know the shloka by heart? This shloka where Krishna names all the kings. I think उसमें भर्तृहरि का एक नाम पक्का मुझे याद है, लेकिन अगर आप इस श्लोक को देखोगे, चौथे अध्याय के तीसरे या चौथा श्लोक रहेगा ये, तो वहां पे अलग अलग राजाओं के नाम बताते हैं कृष्ण, कि इन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है, इस राजा ने बोला है, उस राजा ने बोला है। ऑलराइट, सो Krishna narrates in a very amusing way the names of the kings who have been exposed to the truth. But now, in the time of the Mahabharata, that pristine dharma, the essence of human life, has been clouded over by the dust of ambitions, lust, desires, greed, hatred and violence. लेकिन इस महाभारत के टाइम पे
उस क्षण में, उस कुरुक्षेत्र में जब वो लोग खड़े हैं, उस समय उस काल की बात कर रहे हैं, उस समय धर्म जो है, ये धर्म के ऊपर लोभ, मोह, क्रूरता, युद्ध, इन सारे चीजों की पर्दे गिर गए हैं। और ये सत्य कोई नहीं देख पाता, क्योंकि इन सारी चीजों से, असत्य से, अधर्म से, ये सत्य जो है ये ढका हुआ है। ठीक है, एम्बिशन, लस्ट, डिजायर, ग्रीड, hatred and violence. And whenever the real essence of the eternal truth is thus covered up by the dust of human emotions, by conflicts, tensions, and violence, the unmanifest bursts forth into a human form and conveys the same eternal truth once more. हाँ, जब जब सत्य ढक जाएगा युद्ध से, द्वेष से, लोभ से, राग से, मोह से, जब जब ये परम सत्य जो है हमारी भावनाओं से ढक जाएगा, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे झगड़ों के नीचे दब जाएगा, टेंशन और वायलेंस उसके नीचे वो दब जाएगा, तब तब वो जो निर्गुण निराकार है वो मनुष्य रूप में आएगा। वो जो परम सत्य है खुद को दिखाने के लिए, इंसान को फिर से एक बार जगाने के लिए मनुष्य रूप धारण करके आएगा और मनुष्य की भाषा से इस परम सत्य को दोहराएगा। He will repeat it. The unmanifest will burst forth into the human form and repeat the eternal truth to educate the human beings all over again. The divinity bursts forth as it were. परम सत्य है ना, कब हुआ था कृष्णा का जन्म? मध्य रात्रि। वो मतलब तुम्हारे मेरे तरह सुबह 7:03 पे, 9:05 पे नहीं आने वाला है, हा? या शाम के 6:02 पे नहीं आने वाला है। जो परम सत्य बताने आ रहा है, जो अवतार है, इसका तो जन्म भी एक कहानी होगी। हाँ, और हम फिर ये कहानी पढ़ते हैं कैसे वो पानी बढ़ा और कैसे वो नदी पार करके उसके पिता उसको, सब स्टोरी। There has to be a huge story even with his birth, because the truth, the speaker of the eternal truth, he comes bursting out. इतनी हमारी मति मंद हो गई है, इतनी हमारी बुद्धि मारी गई है कि हमें जगाने के लिए कोई प्यार से आवाज देगा, हम नहीं जागने वाले। तो किसी ने ऐसे जोर से आके चिल्लाना होगा, तब जाके हम उठेंगे, राइट? So the unmanifest bursts forth, the divinity bursts forth as it were in response to the agony and pain of the human race. दुख और दर्द इतना बढ़ गया है मनुष्य के लिए कि अब वो सहन नहीं कर पा रहा। ऐसी अवस्था जब उसकी होती है, तब ये परम सत्य जो जाना हुआ है, ऐसा ये जो योगी है, ऐसा ये जो भगवान जिसको हम कहेंगे, ऐसा ये जो कृष्ण है, ये आता है, which by its in response to the agony and pain of the human race, which by its stupidity has put itself under a heavy stress and strain of untruth, cruelty, violence, hatred and so on. हमारी ही मूर्खता के वजह से हम युद्ध में हैं, हम क्रूर बन गए हैं, हम असत्य में जीते हैं, हम द्वेष करते हैं, हमारी ही मूर्खता। और फिर उन सारी भावनाओं का, द्वेष का, राग का, मतलब एंगर का, असत्य का, ये सब चीजों का भार इतना बढ़ जाता है कि अब मनुष्य उठा नहीं पाता, और तब जाकर कृष्ण आते हैं। Whenever the stress on the human psyche becomes unbearable, देखो हाँ, जब भी मन का तनाव असह्य होता है, and the agony of its tortures the human race, और उसका दुख दर्द से इंसान त्रस्त हो जाता है, there appears a teacher, एक ऐसा गुरु आता है, who points out the eternal, impersonal, imperishable truth, जो परम सत्य, जो सच्चाई है,
वो उसका मार्ग हमें दिखाता है and points out how to correlate the truth to the respective conditions of that time। और जो परिस्थिति में हम हैं, उस परिस्थिति में उस सत्य को किस तरह से देखा जाए, उस परिस्थिति के साथ वो जो परम सत्य है इसको कैसे जोड़ा जाए, ये गुरु रूप में आता है, टीचर बन के आता है और हमें ये सिखाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे वो कहानी याद आ गई, पता नहीं कोई सीरियल या किताब में पढ़ी होगी, पता नहीं, कि आई थिंक टीवी पे सीरियल आता था कि महाभारत सारा हो जाने के बाद, ममता आई थिंक यू रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट, धर्मक्षेत्र कुछ नाम का आता था। धर्मक्षेत्र। धर्मक्षेत्र, तो वहां पे एपिक नाम का एक ये है ना, इसमें आता है। हाँ हाँ हाँ, एपिक चैनल पे आता है। वो धर्म क्षेत्र में क्या दिखाया गया है कि महाभारत के सारे कैरेक्टर्स एक साथ बैठे हैं और एक दूसरे को सवाल कर रहे हैं कि तुमने मुझे, मतलब तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। मतलब चित्रगुप्त का इसमें बैठे है मैडम, चित्रगुप्त है ना यमराज का, चित्रगुप्त का उसको लेखा देखी अपना सब दे रहे हैं, लेखा देखी दे रहे हैं। ऑल राइट, एनीवे, तो मुझे वो बात याद आ गई कि द्रौपदी पूछती है कि कृष्ण तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, इतना मेरा वस्त्र हरण हुआ, मुझे इतना अपमानित किया गया और मैं रोती रही, मैं गिड़गिड़ाती रही, मेरी लज्जा लुट गई, तब जाके तुम आए। तो कृष्ण कहते हैं कि याद करो कि जब तुम्हारे साथ तुम जो कह रही है वो अन्याय हुआ था, उस घड़ी को याद करो। जब वो चीज हुई थी, तुमने पहले भीष्म पितामह को पुकारा, अपने पति को पुकारा, इसको पुकारा, उसको पुकारा, धृतराष्ट्र को बोला कि आप न्याय करो, सबको पुकारा। लास्ट में तुमने बोला कि कृष्ण मैं क्या करूं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और तुमने जिस क्षण कृष्ण कहा उसी क्षण मैं हाजिर हो गया। अगर तुमने मुझे मैं तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा था, लेकिन तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, तो मैं कैसे आऊंगा। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट गॉड इज ऑलवेज देयर फॉर अस। वी ओनली हैव टू कॉल आउट टू हिम। बट हम जब तक असह्य नहीं होता, अनबेरेबल नहीं होता, तब तक हम उसे आवाज नहीं देते। सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, अगर हमारे शरीर में कहीं तकलीफ है तो सबसे पहले किसको आवाज देते हो? जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर को। फिर उससे अगर कुछ नहीं होता तो स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, फिर उससे नहीं होता तो दूसरे शहर के दूसरे स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। दुनिया घूम के हो गई तो वैद्य करोगे, वैद्य भी हो गया तो कोई ज्योतिष, जो भी कुछ वो मैजिक कोई करने वाला है वो करोगे। वो सब करके अब कोई उपाय नहीं है, बस अब कुछ नहीं हो रहा, तब बोलेंगे हे भगवान मेरी मदद कर दो। पहले ही हम आवाज क्यों नहीं देते? पहले ही हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ क्यों नहीं जुड़ते? सोचने वाली बात है। ब्रह्मांड का ज्ञान, पुरुष की जो शक्ति है, पुरुष यानी प्रकृति पुरुष का पुरुष मैं बोल रही हूँ, जो परमात्मा है, जो परब्रह्म है, अगर ये हमारे जहन में, हमारे ख्यालों में, हमारे कण कण में हर पल अगर रहेगा, तो कितना भी शरीर में प्रॉब्लम होने दो, तकलीफ कैसे होगी? नहीं हो सकती। Because the body doesn't feel the pain, it is the mind which feels the pain, and it is the mind which does the games. अभी मैं एक रील देख रही थी, वो जो न्यूरो सर्जन है वो ब्रेन सर्जरी कर रहे हैं, बोलते हैं ब्रेन को नर्व एंडिंग्स होती नहीं तो ब्रेन सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया की जाती है, और मैं करता हूँ।
हमारे सारे नर्व एंडिंग्स हमारे माइंड के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इक्वेशन में से माइंड को हटाया जाए, जिसको न रूप है, न रंग है, न कुछ नहीं है, हटाना बहुत आसान है। आजी, अभी मेरे पैर का तकलीफ अभी मैं भूल गई हूँ बिल्कुल। अभी थोड़ी देर चालू था सब तक माइंड का ही है ना। क्योंकि आप अभी कृष्ण के साथ हो, कृष्ण क्या बोल अभी रहे हैं वो सुन रहे हो। चारू जी, सबने हाँ। आपके पैर से बात की है, हमने सबने आपके पैर से बात की है। इतनी गर्मी मत दिखा बाबा अभी। इतनी तकलीफ में बैठ नहीं सकती थी, कल से 2 दिन से ऐसा ही चल रहा है, लेकिन आज अभी बैठी भी हूँ। मैं बोली थी कि नहीं बैठूंगी आज मैं, फिर भी और बिल्कुल भूल गई मैं आज दुखना मेरा। एग्जैक्टली। मुझे भी वही बात याद आई। हमने क्लास स्टार्ट होने से पहले आपने कहा कि बहुत तकलीफ हो रही है, और ये बात पढ़ते हुए मैंने आपको ही याद करके मैं बोल रही हूँ कि पहले ही उसके साथ क्यों नहीं हो जाते। अगर हम कृष्ण के साथ, अगर हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ, परब्रह्म परमात्मा के साथ हर पल रहे, तो कैसे तकलीफ होगी, क्यों होगी तकलीफ। हाँ, सो दिस इज वही कृष्ण की बात को याद करो। मैं तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा था, राह देख रहा था कि तुम मुझे कब आवाज दो। मैं तुम्हारे आवाज देने की राह देख रहा था। जिस क्षण तुमने मुझे आवाज दिया, मैं तुरंत हाजिर हो गया। यही बात गुरुजनों के बारे में भी की जाती है। हम कहते हैं ना कि जब हमारी तैयारी हो जाएगी, गुरु खुद आते हैं। यही बात कही जाती है ना हमारे यहाँ, कि जब हम तैयार हो जाएंगे तो गुरु खुद से आएंगे। कैसे आते हैं पता है? क्योंकि वो ढूंढते ही रहते हैं कि भाई कौन मुझे मिले, कौन तैयार है। वो ढूंढते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं कि एक तैयार बंदा बन जाए तो मैं इसको परम सत्य की बात बता दूं। हमसे ज्यादा दे आर मोर एक्साइटेड एंड दे आर मोर enthusiastic about sharing the eternal truth with us when we are not even aware that there is an eternal truth. They are aware of it and they want to share it with us, but we are not listening. We are not tuned in. Yeah, so all we have to do is tune ourselves to this. Yes, Shanti Madam, yeah, just correlating this shloka, 4th chapter में 7th श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो जो कोरिलेशन होता है, right. Yeah, and if you can find the shloka before that, which where Krishna says, in different yugas I have come again and again. I only was so and so. I only was so and so. He says that. So if you can find them, it's okay. Tomorrow also at the beginning of class, if you can find, that's also fine. All right, I'll just finish this paragraph for now. So Krishna is trying to correlate the eternal truth for the sake of Arjuna, and through Arjuna for all human beings living in that century. अर्जुन भी को भी माध्यम बना रहे, ये गुरु, ये शिष्य को, ये मित्र जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं. हाउ कैन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस not be a friend of cosmic consciousness, right? So Arjuna is an individual, Krishna represents the cosmic consciousness, and they are friends. They are the best of friends, right? So और अर्जुन के माध्यम से उस युग के और आज के युग के भी सारे मनुष्य जातियों के लिए ये कृष्ण बोल रहे हैं, ये परम सत्य समझा रहे हैं. He is teaching through अर्जुना. अर्जुन को माध्यम बनाया हुआ है और अर्जुन के माध्यम से वो हमें सबको सिखा रहे हैं हाउ टू कोरिलेट टू देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर चैलेंजेस. प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, लेकिन इसको हमारे जो भी प्रॉब्लम है, हमारे जो भी चैलेंजेस है, इसको हम सत्य के साथ, परम सत्य के साथ कैसे जोड़ सकते हैं. ये अगर हमको आ गया, ये सांख्य योग अगर हम कर पाए, तो हमारा हर कर्म जो है वो भी योग ही बनेगा. बिकॉज हम जो भी कुछ हमारे हाथ से होगा ना, वो भी पूर्ण. विथ नॉलेज, व्हेन यू आर टेकिंग एनी एक्शन, दैट एक्शन विल बेयर good results or the real results, we can say. Yeah, it will take you to the right action. The right knowledge will take you to right action. Right action will take you to the right consequence, the right result. Yeah, I think we will stop over here.
Shanti, have you found that shloka? No, it's okay. Tomorrow we can look up for it. All right. दीदी ती कृष्णाची अजून एक स्टोरी मी वाचली, कुठे आठवत नाही मला. तर हे जे म्हणजे सगळे जे असे प्रश्न विचारतो नंतर अर्जुन, की बाबा तुला सगळं माहिती होतं, मग तू हे युद्ध घडूच कशाला दिलं म्हणून. की तर म्हणे ते तुझ्या हातात होतं थांबवणं. अर्जुनाला कृष्ण म्हणतो की तुझ्या हातात होतं थांबवणं. तर म्हणे कसं काय? तर म्हणे तुम्ही ह्याच्या म्हणजे तुम्ही जे हे खेळलात, द्यूत खेळलात म्हणजे ते, तर ते चुकीची गोष्ट होती पहिले. हे तुला माहिती होतं की ही गोष्ट चुकीची आहे म्हणून. दुर्योधनाला खेळता येत नव्हतं म्हणून त्यांनी त्याच्या मामाला त्याचं रिप्रेझेंटेटिव्ह ठेवून आणि त्याला खेळायला दिलं म्हणाला. बरोबर. तर तुम्हाला पण येत नव्हतं खेळता, तर तुम्ही तुमच्या बाजूने तुम्ही मला खेळायला सांगू शकत होतात म्हणे. करेक्ट. मी जर खेळलो असतं तर तुम्ही हारलेच नसतात, आणि हारले नसतात तर युद्ध झालंच नसतं. बरोबर आहे. तर हे सगळं म्हणे तुमच्याचमुळे झालेलं आहे. हो, मी तिथेच होतो पण तुम्ही. आणि मग ज्यावेळेस म्हणे तुमची अगदी असह्य अवस्था झाली, जेव्हा द्रौपदीवरती बिकट प्रसंग आला, तेव्हा तुम्ही मला आठवण केली. तुम्ही मला पहिले, तुम्हाला युद्ध करायचं होतं तेव्हा तुम्ही युद्धाला मदत म्हणून घ्यायला तुम्ही माझ्याकडे आलात म्हणे. पण हे युद्ध घडूच नाही म्हणून तुम्ही जेव्हा ते द्यूत खेळत होतात, त्यावेळेस तुम्ही मला का नाही बोलवलं तुमच्या पतीने खेळायला? तर कधीच तुम्ही हारले नसतात आणि हे पुढचं काहीच झालं नसतं म्हणून. बरोबर आहे. पण त्या वेळेला त्या गोष्टी घडायच्या असतात. हो, म्हणजे ते एक म्हणजे मी ते वाचला, तो एक पॅराग्राफ मला एकदम आता ह्याच्याशी कनेक्टेड तो आठवला. एकदम बरोबर. बिलकुल सही. व्हेरी पॅरलल. सो फॉर अस, आपल्यासाठी बोध हा आहे कि पहिलेच हातवरा. पहले ही उनको याद कर लो, पहले ही उनका नाम स्मरण जप जप कर लो, पहले ही कर लो, ताकि जो भी कुछ हम करें वो सही बने. अगर वो कर रहे हैं हमारे माध्यम से, कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंच रहे हैं, हमारे माध्यम से अगर हम उनको आने दे, जिसको रेकी कहते हैं हम, अलाउ हिज एनर्जी टू फ्लो थ्रू अस, हमें क्यों तकलीफ होगी? ही विल टेक केयर ऑफ इट. या, बिकॉज इट इज हिज डिसीजन एंड हिज डूइंग. वंडरफुल. Thank you so much. Thank you, Anjali, Shanti, everybody, Suchitra. All right. And I will see you tomorrow. Thank you so much.